गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, जय हिंद, नमस्कार। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। संविधान में प्रस्तावना पढ़ लिए थे, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। संविधान की प्रस्तावना में मेरे भाइयों कितने प्रकार का वाद आया था? 2 प्रकार का वाद आया था। पहला वाला कौन सा आया था? पहला वाला वाद का नाम आप लोग बता दीजिए, बैठे हैं शांति से, जो पीछे सबसे पीछे जो बैठे हैं बता दीजिए। पहले वाले वाद का नाम क्या था? तो पहले वाले वाद का नाम इनरी बेरी बारूवाद। दूसरा वाला क्या था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। चलिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया था? 1976 ईस्वी में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आने के बाद, इस वाद के आने के बाद कितने साल? 3 साल बाद क्या हुआ? संविधान की प्रस्तावना में एक परिवर्तन हुआ या एक संशोधन किया गया, और उस संशोधन का नाम क्या था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और कितना शब्द जोड़ा गया मेरे दोस्त? 3 शब्द जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। चलिए आज पढ़ेंगे क्या? संविधान के भाग। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेरे दोस्त संविधान के भाग। आज का टॉपिक रहेगा संविधान के भाग। मेरे दोस्तों, संविधान में भागों की संख्या कितनी है? तो 22 है। संविधान में भागों की संख्या 22। मूल संविधान में भाग की संख्या कितनी है? 22। या पूछे कि संविधान में भाग की संख्या कितनी है, तब भी 22 मारिएगा। संशोधन करके जो भाग बढ़ाया गया है उसको पढ़ा देंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाग नंबर 1 देख लेते हैं, ठीक है। आपका मिलेगा भाग नंबर 1। अब भाग नंबर 1 में किसका प्रावधान है? तो भाग नंबर 1 में जो प्रावधान मिलेगा आपको, मिलेगा क्या? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 1 में जिसका प्रावधान मिलेगा उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग नंबर 1। भाग नंबर 2, भाग नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। भाग नंबर 2 क्या रहेगा, कोई बता दे? तो भाग नंबर 2 रहेगा मेरे भैया नागरिकता। भाग नंबर 2 का रहेगा नागरिकता। भाग नंबर 2 क्या रहेगी? नागरिकता। भाग नंबर 3 क्या रहेगा मेरे दोस्त? तो भाग नंबर 3 जो रहेगा उसका नाम है मूल अधिकार। भाग नंबर 3 जो रहेगा उसका नाम है मूल अधिकार। भाग नंबर जो 4 रहेगा मेरे भैया, भाग नंबर 4 में रहेगा राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसे हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। नागरिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। नागरिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिटीजनशिप। भाग नंबर 5 क्या है मेरे भैया? तो भाग नंबर 5 जो मिलेगा आपको, नहीं, भाग इस संशोधित करके एक भाग जोड़ा गया है, ठीक है। संशोधित वाले भाग को देख लेते हैं। संशोधित वाले भाग को देख लेते हैं। भाग नंबर 4 को मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा? भाग 4 को या ए। भाग नंबर 4 को या ए। भाग नंबर 4 को या ए में जो रहेगा आपका मूल
कर्तव्य रहेगा, मूल कर्तव्य रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 जो जोड़ा गया संविधान है, इसको स्टार से क्या कर लीजिए, बना लीजिए। भाग नंबर 5 का विषय क्या है, तो संघ। भाग नंबर 5 का विषय क्या है, संघ। संघ में मेरे दोस्त क्या क्या पढ़ना है, तो विधायिका को पढ़ना है, विधायिका को पढ़ना है, इसके बाद कार्यपालिका को पढ़ना है, कार्यपालिका को पढ़ना है, दूसरा तीसरा वाला न्यायपालिका को पढ़ना है। किसको पढ़ना है, विधायिका को पढ़ना है, कार्यपालिका को पढ़ना है और न्यायपालिका को पढ़ना है। भाग नंबर 6 क्या है मेरे भैया, तो भाग नंबर 6 मिलेगा राज्य। भाग नंबर 6 का मिलेगा राज्य। राज्य का इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सेम जो आप 5 में पढ़ेंगे वह पढ़ना है। विधायिका, इसके बाद कार्यपालिका, कार्यपालिका, अगला वाला मेरे भैया आप लोगों को पढ़ना है न्यायपालिका। आगे देखिए भाग नंबर 7 क्या है मेरे भाई, तो भाग नंबर 7 मेरे दोस्तों बता देना चाहता हूं, निरसित है। निरसित भाग नंबर 7 क्या है मेरे दोस्त, निरसित है, अर्थात इसे खाली कर दिया गया, निरसित है। अब समझिए, निरसित का मतलब इसमें कुछ न कुछ अधिकार, चाहे तो कुछ न कुछ इसमें बात थी, परंतु इसे क्या कर दिया गया, किसी संविधान संशोधन के द्वारा कोई भी एक संविधान संशोधन हुआ और उस संविधान संशोधन में इसे क्या कर दिया गया, इसकी बात को, यानी इसमें कुछ ऐसी बात रही होगी जिसे उठाकर दूसरे में डाल दिया गया। ठीक है, तो समझिए इसमें क्या थी मेरे दोस्तों, इसमें संपत्ति का अधिकार था। किसका अधिकार, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति के अधिकार को भाग 7 से उठाकर निकालकर डाल दिया गया अनुच्छेद 300A या 300 क में। ठीक है, इसमें संपत्ति का अधिकार था। फिर आगे पढ़ेंगे तो 31 में भी संपत्ति का अधिकार मिलेगा, अनुच्छेद 31 में वो ये वाली संपत्ति का अधिकार एक ही है। ठीक है, अभी 19 के कुछ वाले में मिलेगा संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था, परंतु उसे निकालकर कानूनी या विधिक अधिकार के अंतर बना दिया गया। ठीक है, तो भाग नंबर 7 क्या है, निरसित है। क्या है भाग नंबर 7, निरसित है। चलिए देख लेते हैं शुरू से। संविधान के भाग में मेरे दोस्त आप लोगों को आज मिला है भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 का विषय क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब पूरा भारत, राज्य का मतलब उसके छोटे छोटे राज्य। तो संघ और राज्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्षेत्र का। किसका निर्माण, क्षेत्र का या देश का। ठीक है, दूसरा वाला नागरिकता। मान लीजिए ई का बन गया देश। अब देश में नागरिक रहेंगे तो नागरिकता का प्रावधान किस में दिया जाएगा, भाग नंबर 2 में। कैसे नागरिकता दी जाएगी, कैसे नागरिकता को छीना जाएगा, ये वाली बात किस में जानेंगे, भाग नंबर 2 में। संघ में कौन कौन शामिल होंगे, कब शामिल होंगे, कब निकाले जाएंगे, तो भाग नंबर 1 में। किसी भी क्षेत्र अथवा स्थान के नाम में परिवर्तन करना होगा तो किसके अनुसार, भाग नंबर 1 के अनुसार। कोई भी विदेशी राज्य आकर मिले भारत में, किसके अनुसार, भाग नंबर 1 में। अब कहेंगे कि भाग 1 में, तो भाग 1 में अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद के अनुसार। भाग नंबर 3 क्या है, तो भाग नंबर 3 आपका मूल अधिकार है। क्या है, भाग नंबर 3 क्या है, मूल अधिकार है। मूल अधिकार का मतलब राज्य या सरकार या देश आपको क्या करता है, एक अधिकार प्रदान करता है। उस पर आप उसको लेकर आपको अगर मूल अधिकार का हनन होगा तो आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको नहीं दिया गया तो इसके आधार पर आप कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा पाएंगे, न हाई कोर्ट जा पाएंगे न ही सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। तो इसे डीपीएसपी के अंतर्गत रखा गया। फिर इसके बाद मिलेगा आपका क्या, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का मतलब आपका मूल अधिकार जिस तरह है उसी तरह मूल कर्तव्य है। आपका कर्तव्य बनता है क्या कि संविधान में जो आदर्श हैं उनके आदर्शों का पालन करेंगे, उनको हृदय में संजोए रखेंगे तथा अनेक प्रकार की जो क्रिया करेंगे। इसका वर्णन किसमें मिला है, भाग 4 क में। ई कब जोड़ा गया, किसके सिफारिश पर जोड़ा गया, कितने क्या बने, मूल कर्तव्य पहले 10 बने फिर बाद में 1 जोड़ा गया, तो कुल मिलाकर मूल कर्तव्य की संख्या 11। आगे देखिए भाग नंबर 5 में मेरे दोस्त क्या मिलेगा, संघ। क्या मिलेगा, संघ। कहेंगे कि संघ क्या होता है, तो भारत को निर्देशित किया गया या पूरे भारत क्षेत्र को, ठीक है। उसमें कहा गया कि संघ का काम क्या रहेगा, संघ का अकेला काम कर लेगी ना, तो इसमें 3 भाग रहेगा। कितना भाग, 3 भाग। जैसे एक आदमी की 2 बाहें हैं उसी तरह भारत सरकार की 3 बाहें हैं। भारत सरकार की कितनी बाहें, 3। पहला वाला विधायिका, दूसरा वाला कार्यपालिका, तीसरा वाला न्यायपालिका। कहेंगे कि विधायिका का मतलब, तो विधायिका का मतलब जो कानून का निर्माण करे, जो कानून या विधि का निर्माण करे, जो कानून या विधि का निर्माण करे, विधि का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। जो कानून या विधि का निर्माण करे मेरे दोस्त क्या कहलाती है, विधायिका। जो उसका पालन करे, किसका पालन करे, कानून या विधि का पालन करे उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन पालन करते समय किसी भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति या कार्यपालिका के व्यक्ति के द्वारा ही गलती हो जाती है तो उसको न्याय सुनाने का, सजा देने का या सजा को माफ करने का काम कौन करेगी, न्यायपालिका, ठीक है। विधि या कानून को कौन बनाएगा, विधायिका। कार्यपालिका क्या करेगी, उसका पालन। और ही क्या करेगी, तो पालन करवाएगी भी, करेगी भी, करवाएगी भी, ठीक है। फिर न्यायपालिका क्या करेगी, किसी व्यक्ति से द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा गलती हो जाती है, पालन नहीं कर पाता है, करने में त्रुटि हो जाती है, तो उसका क्या करेगी, न्याय सुनाएगी कि उसको फांसी की सजा, कि बाइज्जत बरी, कि जेल, कि आजीवन कारावास होगा। इसका काम किसका है, इस सब का काम न्यायपालिका का। तो ये तो पूरा कहाँ पर बैठेगी, पूरा भारत का मालिक बनेगी। कहाँ का, पूरा भारत की मालिक बनेगी कौन, संघ वाली विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब देखिए भाग 6 में क्या है, राज्य है। जितना काम भारत सरकार के लिए यानी राज्य के लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए विधायिका करेगी, कार्यपालिका करेगी, न्यायपालिका करेगी, ठीक वही काम राज्य में जो विधायिका है राज्य के लिए कानून का निर्माण करेगी। किसके लिए, राज्य के लिए कानून का निर्माण करेगी। कार्यपालिका क्या करेगी, तो उसका क्या करेगी, पालन करेगी और पालन करवाएगी। किसमें, राज्य में। और न्यायपालिका क्या करेगी, तो अगर फिर बताएं कि कार्यपालिका में पालन करते समय या करवाते समय कोई त्रुटि हो जाती है तो कौन न्याय सुनाएगा, न्यायपालिका। तो ठीक उसी प्रकार से न्यायपालिका जो राज्य की रहेगी क्या सुनाएगी, न्याय सुनाएगी। कोई दिक्कत, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। भाग नंबर 7 मेरे भैया का है, निरसित है। भाग नंबर 7 क्या है, निरसित है। निरसित का मतलब उसको खाली कर दिया गया, तो उसमें क्या था क्या नहीं था, विधि का अधिकार था, कब उठाकर हटाकर इसमें से 300 अनुच्छेद नंबर 300 क में रख दिया गया, यो बताएंगे। लेकिन मोरारजी देसाई के शासनकाल में हटाया गया, कब हटाया गया ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए मिटाते हैं जल्दी से। भाग नंबर 1 का विषय क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 नागरिकता। भाग नंबर 3 मूल अधिकार। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपी। भाग नंबर 4 क
मूल कर्तव्य। भाग नंबर 4 क का विषय क्या है? मूल कर्तव्य। भाग नंबर 5 क्या है? संघ। भाग नंबर 5 क्या है? संघ। और संघ में क्या क्या रहेगी? विधायिका। दूसरा वाला कार्यपालिका, तीसरा वाला न्यायपालिका। ये किसके लिए काम करेगी? तो पूरे भारत के लिए काम करेगी। किसके लिए? पूरे भारत के लिए। विधायिका का मतलब क्या होता है? जो विधि या कानून का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं? विधायिका। जो उसका पालन करे या पालन करवाए उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका। लेकिन उसमें त्रुटि हो जाए, अगर त्रुटि हो गई किसी से भी, या किसी नागरिक से या किसी कार्यकर्ता से ही अगर त्रुटि हो गई, तो उसको न्याय सुनाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा? न्यायपालिका करेगी। या न्याय दिलाने का काम कौन करेगी? तो न्यायपालिका। उसी प्रकार से भाग नंबर 6 में क्या है? राज्य। और राज्य में क्या क्या रहेगा? 3 गो। पहला वाला विधायिका, दूसरा वाला कार्यपालिका, तीसरा वाला न्यायपालिका। विधायिका का मतलब कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका का मतलब पालन करना या करवाना, तथा न्यायपालिका का मतलब त्रुटि हो जाने में अगर गलती हो गई तो आप क्या करेंगे? न्याय सुनाएंगे। ठीक है। भाग नंबर 7 का है मेरे दोस्त? निरसित है। भाग नंबर 7 का है? निरसित है। इसमें क्या था आप लोग बता दीजिए? संपत्ति का अधिकार। कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद नंबर 300 क में। किसके शासनकाल में? मोरारजी देसाई के शासन काल में। चलिए भाग नंबर 8 देख लेते हैं। ठीक है। भाग नंबर 8, भाग नंबर 8 का विषय क्या है? तो भाग नंबर 8 का जो विषय है संघ राज्य क्षेत्र। भाग नंबर संघ राज्य क्षेत्र। अब कहेंगे कि भैया भाग नंबर 1 में भी यह पढ़ाए हैं, भाग नंबर 8 में भी। तो भाग नंबर 8 वाला जो संघ राज्य क्षेत्र है ये केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनाया गया है। किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनाया गया है। इसकी जो विधि बनाई गई है या इसका जो कानून बनाया गया है किसके लिए? केंद्र शासित प्रदेश के लिए बनाया गया है। अब चलिए भाग नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए भाग नंबर 9, भाग नंबर 9 का विषय क्या है? तो भाग नंबर 9 का जो विषय है ग्राम पंचायत का उल्लेख। ग्राम पंचायत का उल्लेख या ग्राम पंचायत का वर्णन। ग्राम पंचायत का उल्लेख या ग्राम पंचायत का वर्णन किसका है? भाग नंबर 9। अगला वाला मिलेगा भाग नंबर 9 क। भाग नंबर 9 क, इसमें क्या है या इसका विषय क्या है? तो भाग नंबर 9 क का विषय है नगर पंचायत। भाग नंबर 9 क का विषय क्या है? नगर पंचायत। हो गया। भाग नंबर 9 ख का विषय क्या है? तो भाग नंबर 9 ख का विषय जो है मेरे दोस्त क्या है? सहकारी समिति। क्या है? चलिए देख लेते हैं। भाग नंबर 9 ख है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। भाग नंबर 10 क्या है मेरे दोस्त? एससी एसटी क्षेत्र। इसी को कहते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र। भाग नंबर 10 में क्या है? अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। भाग नंबर 11, भाग नंबर 11। तो भाग नंबर 11 का प्रावधान क्या है? तो केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध किसमें है? भाग नंबर 11 में। चलिए पुनः सुन लेते हैं। संविधान के भाग में कितना भाग पढ़े?
11। भाग नंबर 1 क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 क्या है? नागरिकता। भाग नंबर 3 क्या है? बताइए। भाग नंबर 3 मूल अधिकार। भाग नंबर 4 क्या है? DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू स्टेट पॉलिसी। भाग नंबर 4 क क्या है? मूल कर्तव्य। भाग नंबर 5 क्या है? संघ, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका। उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो बहुत लोग होते हैं। फिर इसके बाद भाग नंबर 6 क्या है? राज्य, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका। भाग नंबर 7 क्या है? निरसित है। भाग नंबर 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। कहेंगे कि क्या एक भाग 1 वाला संघ राज्य क्षेत्र? तो नहीं। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश वाला। ठीक है। भाग नंबर 9 क्या है? ग्राम पंचायत का उल्लेख या वर्णन। भाग नंबर 9 को क्या है? नगर पंचायत। भाग नंबर 9 ख क्या है? सहकारी समितियां। भाग नंबर 10 क्या है? SC ST क्षेत्र। भाग नंबर 11 क्या है? केंद्र राज्य संबंध। भाग नंबर 11 क्या है? केंद्र राज्य संबंध। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले दिन। जय हिंद।